बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है। मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इस हिसाब से कि लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाई थी वो थी कि नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर द ट्रैवल एप्लीकेशन और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर द कनाडा। तो वो मैंने सारी जो उसमें मिस्टेक्स थी जो लोग अक्सर कर जाते हैं, तो वो सारी गो थ्रू मैंने फर्स्ट पार्ट में की थी। अब ये सेकंड पार्ट है, उसका सीक्वल है, जिसमें हम कनाडा की जो वीज़ा एप्लीकेशन है ऑनलाइन अपने घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम उससे गो थ्रू होंगे और क्या क्या प्रोसीजर होगा, वो ऑन स्क्रीन आज आपको दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो में बहुत कुछ आपके साथ क्लियर होने वाला है, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा। जी, तो ये आपके सामने अभी स्क्रीन ओपन हो गई है। तो यहाँ पे जो है हमारी जो मेन वेबसाइट है ना, वो है canada.ca। ये एड्रेस आपको नज़र आ रहा होगा, canada.ca। आपने इसको ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे इंग्लिश के हिसाब से मतलब सामने आ जाएगा। सिंपल ब्राउज़र में आपने एड्रेस लिखना और ये खुल जाएगा। यहाँ पे अभी मैं इस साइट के थोड़ा सा ना गो थ्रू करवाता हूँ आपको कि ये कैसे मतलब हमारे लिए हमने इससे गो थ्रू होना और इस साइट में हमें क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले साइन इन टू एन अकाउंट है, पब्लिक वर्जन है, पेंशन है, उसके बाद कोरोना वायरस है, इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस एंड लीव, गेट अ पासपोर्ट, फाइंड अ जॉब, विजिट कनाडा। तो जी ये जो ऑप्शन है ये विजिट कनाडा, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। डेफिनेटली हम यहाँ पे अभी हैं, हम यहाँ से जॉब्स वगैरह भी अवेलेबल होती हैं, वो उसका सर्च क्राइटेरिया डेफिनेटली डिफरेंट है, तो वो मैं आपको दोबारा मतलब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। ये आ गया जनाब यहाँ पे अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा। बिकॉज यहाँ पे हम जो वीज़ा एप्लीकेशन जिसको एज एन एग्जांपल लेकर चल रहे हैं वो है अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा। विजिटर वीज़ा को कैसे अप्लाई किया जाएगा, तो इस पर क्लिक करते हैं। इसकी डिटेल्स अब आ गई हैं सारी कि ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसकी जो टोटल फ़ी है वो फॉर्म फीस है $100। तो $100 आपकी ये फॉर्म फी पे होगी। चेक प्रोसेसिंग टाइम है, ईच एंड एवरीथिंग। ये आप पूरा पेज गो थ्रू मैं ऑलरेडी आपको शायद करवा भी चुका हूँ या बता चुका इन चीज़ों के बारे में, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। डॉक्यूमेंटेशन का क्या तरीकाकार है, ये वो सारा कुछ। हु कैन अप्लाई में हम ये जाकर देखेंगे कि जी कौन कौन से लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है लाइक अ पासपोर्ट और ये वो सारा कुछ, मतलब ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनके सामने मैंने ऑलरेडी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की बताई हुई है। मैं ज़्यादा टाइम आपका इसलिए नहीं ले रहा कि ये सारी चीज़ें अगर मैं पढ़ने बैठ गया तो आप भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें सारी साइड स्टैंडर्ड्स हैं जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ और आपको बड़े इजीली यहाँ से भी मिल जाएंगे canada.ca से। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे हाउ टू अप्लाई। अब यहाँ पे ये एप्लीकेशन प्रोसेस है। एप्लीकेशन प्रोसेस में दो तरीकाकार होते हैं, एक तो होता है ऑनलाइन और एक होता है आपका क्या नाम देते हैं बाय सेंडिंग योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू इमिग्रेशन ऑफिस। तो यहाँ पे ये ऑनलाइन का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि हम जब एप्लीकेशन प्रोसेस करने जाएंगे ना, तो हमें वहां पे जीसी की बहुत जरूरत पड़ेगी। वो मैं आगे बताता हूँ कैसे जीसी की। ये जीसी की है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की भी कह सकते हैं इसको। ये की आपको खुद बनानी पड़ती है, यहीं पे इसी साइट पे बनती है। उसकी ऑथेंटिकेशन ईच एंड एवरीथिंग सारी आप उसकी रिक्वायरमेंट सारी कंप्लीट करेंगे। तो एक सिंपल सा फॉर्म है, जैसे आम रूटीन में हम एक ईमेल जैसे रजिस्टर करते हैं, जस्ट उसी तरह हमारी एक कनाडा की जीसी की के नाम से वो यहाँ पे रजिस्टर होगा इसी वेबसाइट पे। तो वो जब रजिस्टर हो जाएगी उसके बाद आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने का तरीकाकार यहाँ पे अभी हम आते हैं तो आगे ये हमारे सामने आ जाएगा। अभी ये देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है गेट डिटेल इंस्ट्रक्शन ऑन योर सिचुएशन। तो यहाँ पे टू विजिट एज अ टूरिस्ट हम गेट इंस्ट्रक्शन क्लिक करते हैं तो हमारे पास नया पेज ओपन हो गया अप्लाई ऑनलाइन का। अप्लाई फॉर अ विजिटर वीजा, और यहां पे हम अब यहां पे तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है अप्लाई फॉर अ विजिटर वीजा फॉर माई सेल्फ। सेकेंड ऑप्शन है अप्लाई फॉर अ विजिटर वीजा ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, और अप्लाई फॉर विजिटर वीजा फॉर माई सेल्फ एंड ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, मतलब दोनों का भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर माई सेल्फ सिलेक्ट करते हैं
तो डू यू ऑलरेडी हैव एन एप्लीकेशन इन प्रोसेस? दैट डज डेफिनेटली नॉट, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम। यहां पे उन्होंने एक बड़ी इंफॉर्मेशन आपको दी है, ये चीज अपने माइंड में रखिएगा। यू विल हेयर फ्रॉम अस विद इन 14 to 30 days, 30 days, these are the business days excluding holidays। तो क्या होगा, we will contact you within 14 to 30 business days for getting your complete application। We won't respond to inquiries if your application was submitted within 30 business days। That mean कि अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन इंक्वायरी की एप्लीकेशन सबमिट की है जी, मेरी एप्लीकेशन का क्या बना जी, उसका क्या इशू था या क्या प्रॉब्लम था, तो वो विद इन 30 बिजनेस डेज आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बता दिया यहाँ पे कि भाई आप यू विल हैव टू वेट फ्रॉम 14 to 30 बिजनेस डेज। सो ये आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद हम साइन इन टू क्रिएट एन IRCC अकाउंट। अब ये सिक्योर अकाउंट है हमारा जनाब, यहाँ पे हम ओपन करेंगे तो ये देखें नीचे 4 ऑप्शन आ गए। इसमें से 2 मेन ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है GC की, जिसकी मैं ऑलरेडी पहले आपको बात बता चुका हूं कि ये आपको क्रिएट करनी होगी। ये कैसे क्रिएट होगी, ये नीचे डोंट हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे GC की रजिस्टर विद GC की के नाम से यहाँ पे देगा। तो यहाँ पे रजिस्टर विद GC की पे क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, जो फॉर्म आपने फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर वो जो है ना GC की रजिस्टर होगी, उसकी डिटेल्स में मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो ये देखें, ये इंग्लिश में सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमारे पास ये GC की का ऑप्शन आ गया। साइन इन, दोबारा हम उसी पेज पे आए और यहाँ पे हमने रजिस्टर पे क्लिक किया। रजिस्ट्रेशन का इशू थोड़ा सा आई थिंक आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन होती है कि नहीं, क्योंकि मैंने तो की हुई है ऑलरेडी। ये देखें, ये पेज ओपन हो गया और यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। ये साइन अप है, वन यूजर नेम और 1 पासवर्ड आपका जो है ना वो ऑनलाइन सर्विसेज के लिए एक सिंपल सिक्योर तरीकाकार है। इसको मैं न्यू पेज पे ओपन करता हूं ताकि आपको नजर आ सके कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। टर्म्स एंड कंडीशंस हमने एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद आ जाएगा जी आपने यूजर नेम कौन सा सिलेक्ट करना है, वो ऑलरेडी मैंने बनाया है, तो इसी तरह से लेके आगे पासवर्ड है, उसके बाद क्वेश्चंस एंड आंसर्स है और ईमेल एड्रेस है। ये ऊपर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, यही चीजें आपको सिंपल इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। तो आपकी जैसे GC की बन जाती है उसके बाद आप उससे करेंगे साइन इन। यहाँ पे जैसे ही मैं इसको साइन इन करता हूं तो यहाँ पे एक बड़ा जो है ना एक पोर्टल हमारे पास ओपन हो जाएगा। फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं, वेलकम शायद रोया, क्योंकि मेरी GC की ऑलरेडी बनी हुई है यहाँ पे, और हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ से। तो ये लें जी, अब ऑथराइजेशन कोड आ गया। फिर अब ये ऑथराइजेशन कोड आपके मोबाइल पे आता है। वो कैसे आता है, मोबाइल ऑथेंटिकेटर, आपने गूगल का ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल करना है मोबाइल पे, उसका कोड यहाँ पे वो यहाँ पे शो होगा जब आप उसको स्कैन कर लेंगे। ये GC की क्रिएशन के दौरान होता है। तो हम इसको थोड़ी देर में, मैं वीडियो को पॉज करूंगा, यहाँ पे ऑथेंटिकेटर लगा के फिर दोबारा मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, तो उसके बाद हम इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो वेट कीजिए जी। तो ये हमारे पास आ गया दोबारा जी, हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की अपनी एंटर कर दी, वो ऐप के अंदर आपको मिल जाती है इजीली, और यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे। जब आप वो की एंटर कर देंगे ऑथेंटिकेटर से लेकर, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सामने कि योर ऑथेंटिकेशन इज सक्सेसफुल, नाउ यू नीड टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक किया जी। अब आ गया हमारे पास अकाउंट का ओवरव्यू। इंग्लिश हमने सेलेक्ट कर लिया। टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई, वो सारी एज इट इज हैं, जो भी आप पढ़ भी सकते हैं इसको, लेकिन आपके पास जब दूसरा ऑप्शन नहीं है तो यू विल हैव टू क्लिक ऑन एक्सेप्ट। जी, ये अब एक मेन पार्ट आ गया। इससे पहले एक जो है ना वो एक फॉर्म आपके पास आता है, वो मैं फिल कर चुका हूं, तो वहां पे वो माजरत के साथ मुझे पता नहीं था इसका कि वो दोबारा नहीं आएगा। सॉरी। उसमें आपने जस्ट ये करना है, अपना यूजर नेम डालना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन वहीं पे है। तो और आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि कौन सी लैंग्वेज में आप आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, फ्रेंच में या इंग्लिश में। जैसे वो सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे तो ये पेज हमारे सामने आ जाएगा। ये सेकंड पेज है। अब यहाँ पे है क्रिएट योर सिक्योरिटी क्वेश्चंस। ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं जो कि आप यहाँ पे मतलब अपने एंटर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन लिख लेते हैं जी, व्हाट इज योर फर्स्ट कार, व्हाट वाज योर फर्स्ट कार मॉडल। तो हम यहाँ पे होंडा सिंपल लिख देते हैं आंसर, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज योर
पेट्स नेम, सो मेरा पेट नेम था जैक आ गया। जस्ट अ सेकंड, मैं ओह सॉरी, यहाँ पे हमने जैक लिख दिया। उसके बाद आ जाता है थर्ड क्वेश्चन आ गया हमारे पास। यहाँ पे आप लिखेंगे कोई भी क्वेश्चन आप खुद अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज योर फेवरेट बुक, लें जी, मेरे फेवरेट की स्पेल नहीं ठीक, मैंने कहा जी चेक कर लेते हैं। तो ये फेवरेट की स्पेलिंग सेट हो गया जी। और उसके बाद यहाँ पे हमारा आ गया जी। और उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज योर फैमिली नेम। तो हम यहाँ पे ये सिंपल लिख देते हैं। इसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा अपना क्वेश्चन था जिसको हम याद रखेंगे। The form could not be submitted because the error were found. Provide the necessary information below and continue. What is the security question you have inputted is invalid. Your response must be only contain alphanumeric characters and the following punctuations. I think okay, sorry, ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स को ख़त्म करना है, ये कर दिया और उसके बाद कंटिन्यू कर दिया। I think the security question you have inputted is invalid. Your response must only contain alphanumeric characters and or the following punctuations. और इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है। अच्छा जी, हाँ क्वेश्चन मार्क है इसमें और लगा दिया। डॉट नहीं है, हमने डॉट लगाया था यहाँ पे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क सब पे कर दिया। तो ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा के इसको कंटिन्यू कर लिया। और आई थिंक नाउ इट शुड बी सबमिटेड। यस, इट इज सबमिटेड। सो अब यहां पे आ जाता है, ये देखें आपके पास पोर्टल सारा ओपन हो गया। स्टार्ट एन एप्लीकेशन, ये सिंपल आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, मतलब अप्लाई टू कम टू कनाडा, इंक्लूड एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीजाज, वर्क एंड स्टडी परमिट्स, express entry and international experience Canada. You will need your personal reference code if you have one. If you are applying for a study permit, we encourage you to apply using IRCC portal. तो हमारा जो है वो ऑलरेडी हमने ये सिलेक्ट किया था कि हम विजिटर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर क्लिक करेंगे यहाँ पे। लें जी, यहाँ पे ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। प्लीज एंटर योर पर्सनल रेफरेंस कोड टू बिगिन योर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड। कोई भी आप पर्सनल, इफ यू ऑलरेडी हैव अ कंप्लीटेड एक्सप्रेस यू वुड हैव रिसीव अ डॉक्यूमेंट checklist or personal reference code based on the answer you provided. I do not have personal reference code definitely, तो visitor visa और work permit के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। After you have logged into your account, यहाँ पे क्या करेंगे अब? What would you like to do in Canada? Study, visit, definitely हम visit करेंगे। How long are you planning to stay in Canada? Temporarily less than 6 months. क्योंकि विजिट वीज़ा का जो भी मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक वीडियो में बताया था कि कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन जब हम अपनी अप्लाई करते हैं तो हमारा जो डाटा जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इमिग्रेशन को, वो हमारी उस एप्लीकेशन के साथ मैच करना चाहिए। जब तक वो मैच नहीं करेगा डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम आपको आएगी। तो हम उसी के अकॉर्डिंगली अपने माइंड में ये रखेंगे कि वी आर अप्लाइंग ओनली फॉर अ विजिटर वीज़ा। तो ये उसी हिसाब से लेके चल रहे हैं हम। सिलेक्ट द कोड दैट मैचेस वन ऑफ योर पासपोर्ट। तो हम पाकिस्तान का यहाँ पे देखते हैं, तो PAK आ गया जी। उसके बाद व्हाट इज योर करंट कंट्री रीजन टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस। इफ यू आर प्रेजेंटली इन कनाडा यू शुड सिलेक्ट कनाडा रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे भी फिर पाकिस्तान आ जाएगा। आपका जो मेरा कंट्री है पाकिस्तान, तो फिर डू यू हैव अ फैमिली मेंबर इन कनाडा हु इज अ कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट और एज अंडर और एंड इज 18 ईयर्स और ओल्डर? नो। सो इफ यू डोंट हैव देन ये सिलेक्ट द डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और इसी तरह से ये फॉर्म एज इट इज आप कंटिन्यू करते जाएंगे। मैं सिर्फ मकसद ये बताने का था कि ये सारी वीडियो में आपको ये सारी चीजें बताई हैं कि जो है ना इन एप्लीकेशन को प्रोसेस कैसे करना है। आगे मजीद आप जैसे इसको प्रोसेस करते जाएंगे, उसके बाद इस एप्लीकेशन को आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो उसको भी कर सकते हैं। स्टार्ट अगेन का भी ऑप्शन है यहाँ पे।
ये स्टार्ट अगेन है। अगर आपकी एप्लीकेशन में आपको लगता है कि कोई डाटा आपने गलत एंटर कर दिया और बाद में आपको पता चलता है, आप दोबारा उसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये वो एप्लीकेशन प्रोसेस है जिसको आप गो थ्रू होंगे। डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिए हैं। अप्लाई कैसे करना है वो यहां पे होगा। जैसे ही आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा, आपकी चेकलिस्ट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपकी जो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और विद इन 14 to 30 बिजनेस डेज यू विल गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम इमिग्रेशन ऑफ द कनाडा। अगर आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन हो जाती है, देन वो आपको एक फी रिसिप्ट चालान फॉर्म देंगे जो आपने पे करना है। पे करने के बाद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपने, जिनकी आपने पिक्चर्स यहाँ पे अपलोड की हैं, वो सारी लेके आप उसको सबमिट कर देंगे चालान फॉर्म के साथ एम्बेसी में। आप उसको पोस्टल एड्रेस होगा, वो सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी उसकी ईमेल में। तो आप उसको सबमिट करेंगे वहां पे, फिर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, इंटरव्यू नंबर होगा, फिर जारी के ऑफिस में आपके फिंगरप्रिंट्स, बायोमेट्रिक, ईच एंड एवरीथिंग वो होगी और उसके बाद फाइनल आपका इंटरव्यू होगा। तो ये तरीकाकार है कनाडा के लिए। अगर वर्क आपने विजिट वीजा अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंगली, अगर वर्क वीजा है या स्टूडेंट स्टडी वीजा है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो अकॉर्डिंगली टू दैट वन। वो सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैं आपको स्क्रीन पे शो करवा चुका हूं कि आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ये सारा अपना है जो प्रोसीजर जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन करना था, इसका मेरा आपके साथ वादा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। सो आई थिंक आई फुलफिल्ड माई प्रॉमिस टू यू। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, इस चैनल का ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें। इससे हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।